हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 का वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पार्ट 5 कैपिटलाइजेशन मेथड। थर्ड मेथड है ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें क्या है, अंडर दिस मेथड गुडविल कैन बी कैलकुलेटेड इन 2 वेज। हम 2 तरीक़ों से गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। एवरेज जो प्रॉफिट है उसको कैपिटलाइज करना या सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना। कैपिटलाइजेशन का मतलब क्या है, बाय कैपिटलाइजिंग द एवरेज प्रॉफिट या बाय कैपिटलाइजिंग द सुपर प्रॉफिट। अब हम स्टडी करते हैं फर्स्ट मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या है इस मेथड के अंदर, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। सबसे पहले आपने क्या कैलकुलेट करना है, एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट किया। पिछले कुछ सालों के आपको प्रॉफिट दिए होंगे, आपने उनकी टोटलिंग करी, जितने सालों का प्रॉफिट था उससे डिवाइड किया, दैट इज़ एवरेज प्रॉफिट। देन वी एसेस द कैपिटल नीड फॉर अर्निंग। तब हम देखेंगे कि कितनी कैपिटल चाहिए अगर आपको इतना प्रॉफिट है, एवरेज प्रॉफिट। सच एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सच कैपिटल इज आल्सो कॉल्ड कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट से क्या निकालना है आपने, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, कि कितनी कैपिटल लगा के आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज़ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है, आपको प्रॉफिट हो गए, सपोज़ आपको प्रॉफिट हो गया साल के एंड में 50,000 रुपये का। तो अब क्या है, आपने ये पता करना है क्वेश्चन के अंदर कि कितनी कैपिटल आपने इन्वेस्ट करी थी कि आपको 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। इसको हम कहते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट भी हो सकती है, सुपर प्रॉफिट भी हो सकती है, नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकती है। कैपिटलाइजेशन करना, पता करना कितनी कैपिटल से कितना प्रॉफिट निकला। तो क्या है, अंडर दिस मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट एंड देन वी असेस द कैपिटल नीडेड फॉर अर्निंग सच एज average profit on the basis of normal rate of return. Such capital is also called capitalized value of average profit. अब आपको समझ आ गया कैपिटलाइजेशन का क्या मतलब है। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और रेट ऑफ रिटर्न दे रखी है, तो आपने आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो आपकी कैपिटल इन्वेस्टेड आ जाएगी या कैपिटलाइज्ड वैल्यू आ जाएगी या कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी या फिर कितनी आपको कैपिटल असेस करी है वो आपकी निकल आएगी। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फार्मूला है, एवरेज प्रॉफिट जो आपने कैलकुलेट किए डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई, पहले आपने करा 100 से और डिवाइड करना है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी आपने किसी भी चीज़ को कैपिटलाइज करना है तो आपने एक बात का ध्यान रखना है कि 100 ऊपर नीचे आएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जब भी हम प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं 5%, तो हम कर देते हैं 5/100। लेकिन जब आपने कैपिटलाइज करना है प्रॉफिट को तो उल्टा हो जाएगा, 100 ऊपर आएगा और परसेंटेज नीचे। इस बात का आपने इसमें ख़ास ध्यान रखना है कि कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट अगर आपने कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइज का करना है किसी भी चीज़ को, तो आप करोगे 100 ऊपर और परसेंटेज नीचे। इफ़ ए फर्म अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर एनम ऑन एवरेज बेसिस एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। प्रॉफिट को साल के एंड में कितना प्रॉफिट, फर्म को कितना प्रॉफिट हुआ, 50,000 का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दे रखी है, 10% पर एनम। तो अगर आपने इसकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालनी है तो कैसे निकलेगी, कैपिटलाइज की 50,000 रुपये का प्रॉफिट आपको कितने रुपए लगाने से हुआ, दैट मीन्स कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, कि कितनी कैपिटल एम्प्लॉय करी आपने, कितनी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की कि साल के एंड में आपको 50,000 का प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट से कैपिटल तक जाने के लिए आपने 100 को ऊपर रखना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे रखना है। बस इतना सा याद रखना है आपने इसमें कि अगर कभी भी कैपिटलाइजेशन कर रहे हो तो आपने 100 ऊपर रखना है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न को नीचे रखना है। अब आपको इसमें क्या दे रखा था, एग्जाम्पल में 50,000 ऊपर था,
50,000 का एवरेज प्रॉफिट था और नॉर्मल रेट जो है वो 10% थी, तो 100/10 आ गया आपका 5 लाख। तो इससे हमें पता चला कि 5 लाख रुपए लगाने से आपको साल के एंड में 50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी निकली? 5 लाख। प्रॉफिट कितना है? 50,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी है? 10%। ये 3 चीज़ें हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर 5 लाख रुपए आप बैंक में भी जमा कराते हो और उस पर 10% आता है तो भी 50% की है। लेकिन इसमें क्या है कि आपका दिमाग थोड़ा डेवलप करने के लिए, आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि बाय चांस अगर आपने कुछ काम किसी कंपनी में गए हैं और कंपनी ने बता दिया कि 50,000 का प्रॉफिट है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, तो आप बताओ कितना कैपिटल एम्प्लॉय किया। जो सिंपल पर्सन होगा, जो कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, वो जल्दी से नहीं बता पाएगा, लेकिन आप बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लोगे। 100 ऊपर करोगे 10 नीचे, तो आपको पता चल जाएगा कि 5 लाख रुपीज़ कैपिटल के लगाए गए हैं। तो ये आपको एक कॉन्सेप्ट बताया गया है, ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। हमेशा जो बच्चा आर्ट्स का स्टूडेंट्स होगा उससे क्या कहेंगे, 5 लाख की कैपिटल थी और 10% रिटर्न है तो कितना प्रॉफिट आएगा। लेकिन आपको रिवर्स भी बताया कि अगर 50,000 का प्रॉफिट है, रिटर्न 10% है, तो बताओ कितना पैसा लगा के ये प्रॉफिट आया है। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब हमने करना है कि गुडविल को कैलकुलेट। तो कैसे करेंगे? गुडविल इज कैलकुलेटेड बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इन बिजनेस फ्रॉम द कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल को कैसे कैलकुलेट करना है? बाय डिडक्टिंग द एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने जितनी एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉय करी है बिजनेस में, और माइनस करने हैं, क्या करना है, दोनों का डिफरेंस किसका लेना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाली है। एक एग्जांपल से आपको बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा। ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन है तो बच्चे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं। गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे? आपने डिफरेंस लेना है। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड आपको क्वेश्चन में दी होगी, और दूसरी आपने निकालनी है कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट का डिफरेंस आपने निकालना है, देन यू कैन कैलकुलेट द गुडविल। नेक्स्ट हम चलते हैं इसके एग्जाम्पल पे। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट द गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। आपने गुडविल को कैलकुलेट करना है, कैपिटलाइजेशन करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखे हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको दे रखी है 10%, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों आपको दे रखी हैं। तो हमने क्या किया? सबसे पहले कैपिटलाइजेशन किया एवरेज प्रॉफिट का। ये हमारे पास आ गया 7,20,000। वही फार्मूला, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कि अगर आपने 72,000 के प्रॉफिट अर्न किए हैं तो कितना पैसा इसके लिए आपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है। कितना पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है? 7,20,000। और दूसरा एक क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड हमारे पास कैसे निकाली जाती है? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। तो एसेट्स दे रखी है हमें 9,70,000 और लाइबिलिटीज़ दे रखी है 4 लाख। तो ये आ गया हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड 5,70,000। एक्चुअल में हमने कितना पैसा बिजनेस में लगाया, असेस किया उसने, एसेट्स को अलग टोटल कर लिया, लाइबिलिटीज़ का अलग टोटल कर लिया। तो क्या हुआ? 9,70,000 की एसेट्स हैं और लाइबिलिटीज़ हैं 4 लाख की। ये तो हम सब पार्टनर्स को दिखाई देती हैं एक फर्म के अंदर कि हमारी फर्म की एसेट्स इतनी है, लाइबिलिटीज़ इतनी है। लेकिन जो प्रॉफिट होता है वो बहुत कम पार्टनर्स को एक्चुअल प्रॉफिट पता होता है कि एवरेज प्रॉफिट हमारा क्या निकल रहा है। एवरेज प्रॉफिट से भी हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली और एसेट्स और लाइबिलिटी से भी कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकाल ली। तो हमारी आ गई 5,70,000। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है? गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। 1,50,000 इन्होंने अपने गुडविल की वैल्यूएशन कर ली कि हमारी ये गुडविल बनी है, क्योंकि एसेट्स और लाइबिलिटी से हमें कितना पैसा मिल रहा है? 5,70,000। और जो हमारा कैपिटलाइजेशन करा हमने एवरेज प्रॉफिट का, उसके हिसाब से हमारी कैपिटल चल रही है
20,000। तो हमारी गुडविल कितनी हुई फर्म की? 1,50,000। इस एग्ज़ाम्पल के अंदर कुछ नहीं किया गया है। एसेट्स दे दी, लाइबिलिटीज़ दे दी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे दिया, एवरेज प्रॉफिट दे दिया। एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से आपने क्या निकाल लिया कि बिज़नेस की हमारी पोजीशन ये चल रही है। अब इन्होंने क्या किया कि उस चीज़ को ना मान के ये भी कहा कि हम देखते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़ से कितनी हमारी बिज़नेस की कैपिटल इन्वेस्टेड आती है, नेट कैपिटल। तो वो निकली थी इनकी 5,70,000। अब अगर इन दोनों का डिफरेंस निकाला जाए, दैट इज़ गुडविल। गुडविल के कारण हमें थोड़े प्रॉफिट ज़्यादा हो रहे हैं। प्रॉफिट ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा निकली है। तो वो जो डिफरेंस है उन्होंने क्या समझ लिया, दैट इज़ गुडविल। बिजनेस में गुडविल पार्टनर्स ने, फर्म ने ऐसे ही की है इसकी कैलकुलेशन। फ्रॉम द फिगर्स गिवन बिलो कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू द कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। कि एक फर्म को इतना प्रॉफिट हो रहा था, उसने प्रॉफिट से कहाँ पे गया, वो कैपिटल एम्प्लॉयड पे। और फिर उसमें जो अकाउंटेंट था उसने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का डिफरेंस निकाल के भी बताया कि हमारी नेट कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है। दोनों का डिफरेंस ले लिया, इट मीन्स जो डिफरेंस है ज़्यादा आ रहा है तो गुडविल है, दैट इज़ गुडविल। इस पिक में आप देख रहे हो कि पैसे जो गुडविल के हैं वो कैसे क्रिएट करे हैं, बाय हार्ड वर्क, बाय रेपुटेशन, बाय गुड नेम, दैट इज़ गुडविल। जिस फर्म की गुडविल होती है उसके पार्टनर्स लास्ट में ऐसे खुश होते रहते हैं।